मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी फ्री स्कूटी योजना 2025 की। यूपी फ्री स्कूटी स्कीम 2025 किसे मिलेगी, कब से मिलेगी, क्या क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, कितना कट ऑफ रहेगा, कौन से लोग पात्र होंगे, किस बोर्ड में पढ़ने वाले लोग पात्र होंगे, आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं और बाकी किन राज्यों में ये स्कीम चल रही है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत सारे पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि करके चीज़ों को। फ्री स्कूटी योजना 2025 के बारे में कौन पात्र होगा, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। और यूपी में 2025 में स्कूटी कैसे मिलेगी इस पर बात करेंगे। कौन से बोर्ड की छात्राएं पात्र होंगी, फ्री स्कूटी के लिए आवेदन प्रक्रिया 2025 में कैसे रहने वाली है, योजना कब से लागू होगी, कौन कौन से राज्यों में मिल रही है स्कूटी, क्या ग्रेजुएशन के छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी, क्या 2025 में योजना के नियम बदलेंगे, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, वो किसी भी बोर्ड से पढ़ने वाले हों, बस उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हों। चाहे वो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी यूपी बोर्ड से हों, चाहे वो यूपी बोर्ड से हों, चाहे वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ रहे हों, लेकिन वो सिचुएटेड उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए। फिर उसके बाद चाहे वो भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र यानी CISCE यानी ICSE या ISC बोर्ड से हों, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपने NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जो है आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड यानी यूपी मदरसा बोर्ड से हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जो है जनरल सर्टिफिकेट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट से हों, तो आप इन सभी किसी भी 6 प्रकार के यहाँ पर हमने आपको बताए, 6 प्रकार के यहाँ पर बोर्ड हमने आपको बताए, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, बस कक्षा 12 पास करना है आपको। और क्या करना है, आइए उन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे योजना का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए, योजना का उद्देश्य क्लियर कट है। उच्च शिक्षा कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई गई है। अब यहाँ पर आपको देखना है, सत्र की हम बात करेंगे। सत्र यहाँ पर 2024 और 25 यानी इस सत्र में जो छात्राएं कक्षा 12 में पढ़ रही हैं और इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही हैं, वो चाहे वो CBSE बोर्ड के हों और चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, सभी के एग्ज़ाम, जैसे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 24 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी बोर्ड से हों, आप इंटर में इस सत्र में अगर पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप जो है UG में यानी अंडर ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि UG का मतलब यहाँ पर इससे होगा, चाहे आप BA करें, BSc करें या BCom करें, आप देख लीजिए यहाँ पर BCom करें, या फिर आप यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री जैसे BSc नर्सिंग करें। ग्रेजुएशन में आप किसी UG कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं इंटर के बाद, तभी आपको इस तरीके का लाभ मिलेगा। आइए बाकी चीज़ों को देखते हैं, जिससे छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए और उनकी सुविधा बढ़ेगी। पात्रता की शर्तें आप देख लीजिए। योजना का लाभ केवल मेधावी छात्रों को मिलेगा। अभी तक मेधावी छात्रों की जो परिभाषाएं हैं उसे स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम राजस्थान से कंपेयर कर दें, राजस्थान में ये योजना चल रही है, तो अगर वहाँ की हम बात कर लें इसी पात्रता को लेकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ अनुसूचित जाति की मेधावी छात्राओं को ही ये दिया जाता है, स्कूटी योजना उनके लिए है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं यहाँ पर 60% अंक होने ही चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पर, और उनकी पारिवारिक आय के बारे में भी वहाँ पर जो आय निर्धारित की गई है वो 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है, यानी 2.5 लाख रुपये से उस परिवार की आय
कम होनी चाहिए, 60% से अंक अधिक होने चाहिए और वो इस पर्टिकुलर वर्ग में आती हो। ये राजस्थान का मॉडल है। ये राजस्थान के हिसाब से वहाँ पर स्कूटी दी जाती है, गवर्नमेंट वहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे इसी के संदर्भ में। तो पात्रता की शर्तें अभी तक परिभाषित नहीं की गई हैं कि कौन सी मेधावी परिभाषा की स्पष्टता नहीं की गई है, क्योंकि अभी सिर्फ बजट में घोषणा की गई है। तो इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 75% हो सकता है इंटर में कि आपके मार्क्स इतने आने ही चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, कोई भी वर्ग से हो उसे ये लाभ मिलेगा। हाँ, इनकम जरूर ये निर्धारित हो सकती है, ये 2.5 लाख रुपये ही कहो, हो सकती है कि 2.5 लाख रुपये ही निर्धारित कर दी जाए। लेकिन अगर हम गरीबी की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं EWS के अंतर्गत जो गरीब छात्र आते हैं उनकी 8 लाख रुपये तक उनको गरीब माना जाता है। तो अगर ये भी इनकम इसी पैटर्न में अगर मानी जाएगी तो आप 8 लाख रुपये तक आ जाएंगे, क्योंकि EWS में जो छात्र आते हैं वो छात्र 8 लाख रुपए तक अगर उनका परिवार कमाता है तो वो गरीब माने जाते हैं। तो अगर ये आधार सरकार ने निश्चित किया तो आपको निश्चित तौर पर 8 लाख रुपए तक की इनकम सर्टिफिकेट वालों को ये स्कूटी मिल सकती है। तो ये यहाँ पर है। बाकी हमने 2-3 क्राइटेरिया आपको बता दिया। एक 8 लाख रुपये हो सकता है अगर EWS के पैटर्न पर चलेंगे, और यहाँ पर 75% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए किसमें, 12th क्लास में। बाकी कैटेगरी कोई भी हो और उसे मिल, लेकिन इसके साथ तीसरी शर्त ये होगी कि आपको यूजी में एडमिशन लेना होगा, चाहे वो आप वो BA में लें, BSc में लें, BCom में लें, किसी में भी लें, तो आपको वो लेना ही लेना होगा, तभी ये चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। चयन प्रक्रिया को समझेंगे। चयन प्रक्रिया में आप पाएंगे कि यहाँ पर योग्यता के लिए कौन कौन से मापदंड होंगे, इसका निर्णय होना बाकी है। सरकार स्कूटी वितरण के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करेगी और बोर्ड परीक्षा के अंकों का आधार पर भी चयन संभव है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको 75% का क्राइटेरिया लगभग बताया। इससे कम तो नहीं होगा, ये 85% तक भी जा सकता है कि इसके ऊपर वाले ही छात्रों को दिया जाए। योजनाओं की संभावनाएं पहले कि अन्य योजनाओं की तर्ज पर इसे लागू किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक कारकों का भी ध्यान इसमें रखा जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 8 लाख रुपए भी निर्धारित हो सकती है और ये 2.5 लाख भी हो सकती है। तो ये या तो ये रहेगी या तो ये रहेगी, संभावनाएं दोनों की हैं। परीक्षा के प्राप्तांकों के अलावा अन्य मापदंड भी जोड़े जा सकते हैं और यहाँ संभावित समस्याएं और चुनौतियां हो सकती हैं। पात्रता तय करने के लिए जटिलताएं आ सकती हैं। अधिक छात्राओं के आवेदन से चयन प्रक्रिया को कठिन और बनाया जा सकता है। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी ही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, ये योजना भाजपा सरकार द्वारा घोषित की गई है थी और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उदाहरण हमने अभी राजस्थान का आपको दिया है। और मुख्य बात आप समझ लीजिए योजनाओं का वर्तमान स्थिति क्या है। जो इस समय जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आवेदन करने का अभी कोई प्रावधान नहीं आया है, यानी अभी तक नियम व शर्तों का ही निर्धारण नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा की गई है। सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है कि कौन से निकट भविष्य में पात्रता संबंधी स्पष्टता आ सकती है। जैसे ही इन बिंदुओं पर बात होगी, जैसे ही इन बिंदुओं के बारे में घोषणा होगी, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, किस वेबसाइट पर कर पाएंगे, कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। जैसे ही चीज़ें आपको मार्क आएंगी, ऑफिशियली डिक्लेरेशन होगा, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हैंडल या कहीं से भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा, हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वर्तमान समय में राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से चल रही है और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये चलेगी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये योजना लाई गई है। तो ये इस नाम से यहाँ योजना चलेगी। उत्तर प्रदेश में ये यूपी के लिए है और ये यहाँ पर राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत चलेगी और यहाँ उत्तर प्रदेश में ये योजना जो है आपकी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से चलेगी। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं वो SC जनजाति से रहेंगे और यहाँ सभी वर्गों के लोग यहाँ पर, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हों,
और चाहे वो ओबीसी हों, तो वो सभी के लिए यहाँ पर लागू होने वाली है। यानी जनरल कैंडिडेट में आएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस में आ रहा हो, चाहे वो ओबीसी में आ रहा हो, और चाहे वो एससी में आ रहा हो, चाहे वो एसटी में आ रहा हो, वो यहाँ पर सभी के लिए मौका हो सकता है। मिनिमम 75% अंक हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।